तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एलिमिनेशन के फर्स्ट राउंड में यूहाओ की टीम जीत जाती है। अब सेकंड राउंड में हम देखते हैं कि उनका मुकाबला 3 नए स्टूडेंट्स के साथ था, जिनमें से जो मोटा स्टूडेंट होता है वो ग्रेड 2 का होता है। उसके पास 3 सोल रिंग होती है, जो कि एक सोल ओनर का भी खिताब रखता है। बाकी इनके बीच मैच स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी अपनी अपनी फर्स्ट सोल स्किल एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ उस मोटे की फर्स्ट सोल स्किल एक बड़ी से जाइंट हाथी की होती है और वही सबसे पहले इन पे अटैक करने वाला होता है। यूहाओ अपनी शेयरिंग एंड डिटेक्टिंग स्किल का यूज करते ही ये जान लेता है कि ये मोटा जंप करने वाला है। तो वांगडोंग उसे कहता है कि हो ही नहीं सकता कि ये मोटा जंप कर सके, लेकिन हम देखते हैं कि वो जंप करते हुए यहाँ पे उन लोगों पे अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं वांगडोंग, जो कि यूहाओ की टीम का डिफेंस फाइटर होता है, वो इन सब से आसानी से निपट लेता है, जिसमें वो मोटा तुरंत समझ जाता है कि अगर मुझे इनकी टीम को हराना है तो सबसे पहले इनके फर्स्ट डिफेंसर पे अटैक करनी होगी। जैसे ही वो उस पे अटैक करने वाला होता है, ज़ाओ अपने ट्राइपॉड से इस अटैक को डॉज करती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उस मोटे को संभाल नहीं पाती। इसलिए यूहाओ जो होता है और वो अपनी सेकंड सोल स्किल का यूज करता है, जो कि होता है सोल शॉक। अब इससे जो मोटे की पावर होती है वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगडोंग उस मोटे के दोनों टीममेट्स को अपनी सेकंड सोल स्किल का यूज करते हुए उनपे एक ऐसा अटैक करती है, वे दोनों ही ऐसा गिरते हैं कि अब दूसरी बार उठ के फाइट करने के काबिल ही नहीं रहते। यहाँ उनको टीचर पकड़ लेती है और वे दोनों अब मैच से बाहर हो चुके थे। अब ये देखते ही वो मोटा और भी ज्यादा डिटरमाइन हो जाता है कि इन तीनों की टीम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वांगडोंग ही है, क्योंकि जो इसकी सेकंड सोल स्किल है वो 1000 साल पुरानी है। तो मुझे सबसे पहले इस वांगडोंग से ही डील करनी होगी। ये सोचते हुए वो अपनी सेकंड सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि वो उस जाइंट हाथी का एक बड़ा सा ट्रंक होता है। इसी उद्देश्य से वो वांगडोंग पे अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है कि ज़ाओ अपने ट्राइपॉड से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो जाती है और वो मोटा तेजी से ज़ाओ की तरफ बढ़ता है। से यूहाओ उसे बचाता हुआ दूर फेंक देता है और वांगडोंग से कहता है कि उसे कैच कर ले। एंड मौके पे हम देखते हैं कि उस जाइंट हाथी का बड़ा सा ट्रंक यूहाओ को हिट करने ही वाला होता है कि वहाँ पे अचानक से मास्टर फैन यून आ जाते हैं और वो यूहाओ को इस अटैक से बचा लेते हैं। कि तभी वहाँ पे एग्जामिनर आ जाती है, जो मास्टर को इस तरह से इंटरफेयर करने के लिए यूहाओ को उसी वक्त उस मैच से बाहर कर देती है। ये भी वार्निंग देती है कि अगर इस तरह की हरकत दोबारा किया जाएगा, तुम्हारी टीम को इस चैंपियनशिप से ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आगे यहाँ प्रोफेसर ज़ाओ अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए मास्टर फैन यून को थैंक्स कहती है। अगर यूहाओ को वो उस वक्त नहीं बचाते, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता और अगली बार फाइट करने की एबिलिटी ही नहीं रखता। तो मास्टर फैन यून उससे कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे एक भी स्टूडेंट को कोई हर्ट नहीं कर सकता। इस पे प्रोफेसर ज़ाओ नाउम्मीद होते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग आज जीत पाएंगे, जिसमें मास्टर फैन यून उनसे कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी भी इनके जीतने के चांसेस हैं। आगे सीन वापस से मैच की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि वांगडोंग ज़ाओ से कहती है कि इस मोटे को बस 15 सेकंड तक रोक लो। अब दूसरी तरफ हम उस मोटे को देखते हैं जिसकी सोल पावर 32 लेवल तक होती है और वो उनसे कहता है कि हालांकि मेरे सामने तुम 2 हो और मैं अकेला हूँ, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ 70% से ज्यादा जीतने के चांसेस हैं। ये कहते हुए वो अपनी थर्ड सोल स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि होता है एक जंगली पागल हाथी का। अब जैसे ही वो उन पे अटैक करने वाला होता है, इधर हम देखते हैं ज़ाओ जिसे उस मोटे को केवल 15 सेकंड तक ही रोकना था, वो अपने ट्राइपॉड्स को कम्प्लीटली एक दूसरे में मर्ज कर देती है और उस पागल हाथी को रोकने लगती है। काफी ज्यादा मुश्किल पेश आती है उसे उस मोटे हाथी को रोकने में, इवन वो यहाँ पे हर्ट भी हो जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 15 सेकंड सब ओवर हो चुके थे और वांगडोंग भी काउंट डाउन कर रही होती है और जैसे ये खत्म होते हम देखते हैं कि जो वांगडोंग होती है वो अपनी दोनों सोल स्किल्स को अब मर्ज कर चुकी होती है और एक ऐसा अटैक करती है उस मोटे पे कि वो दूर जा गिरता है। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ ज़ाओ उस मोटे को रोकने के चक्कर में पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी होती है और इसकी सोल पावर जो होती है काफी वीक हो जाती है, इसलिए वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब ये देखिए वांगडोंग जो होती है उसमें एक ऐसा प्रहार करने वाली होती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है और एक फ्रेशमैन होने के नाते इस तरह का स्किल का यूज करना सभी लोगों के लिए अमेजिंग था। इवन के वहाँ पे जो मास्टर ये देख रहे होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे वो अंतिम अटैक उस मोटे पे करने वाली होती है, वो मास्टर भी अपनी सीट से वहाँ गायब हो जाता है, क्योंकि उसी ने ही उस मोटे को बचाया था। हम आगे देखते हैं कि जैसे वो मोटा अपनी आंखें खोलता है, उसे तो यकीन भी नहीं आता कि वो अब भी जिंदा है। अब यहाँ पे विनर की अनाउंसमेंट होती है, जो कि ऑब्वियसली यूहाओ की ही टीम होती है। अब आगे इस पूरे इंटायर श्रेक एकेडमी के जो डीन होते हैं, यानी कि डायरेक्टर, जिनका नाम यान शाओ होता है, वो प्रोफेसर ज़ाओ को कांग्रेचुलेशन कहते हैं।
आगे वो ये भी कहते हैं कि ये जो हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल और एलिजिबल है, इन्हें तो हमारे उस ऑटर कोर्टयार्ड में पढ़ना चाहिए। जिसपे प्रोफेसर जाओ उनकी इस बात को टाल देती है, ये कहते हुए कि जो युहाओ है वो तो अभी मात्र 1 सोल रिंग का ही सोल मास्टर है और काफी वीक है। जिसपे डीन उसे कहते हैं कि या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये वीक है, इसकी रेयर सोल मास्टर है जिसकी स्पिरिट एट्रीब्यूट्स है। जिसपे यहाँ प्रोफेसर जाओ भी ये सोचने लगती है कि जो युहाओ की जो फर्स्ट सोल स्किल है वो स्ट्रॉन्ग तो है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक स्पिरिट मास्टर जो है। ये काफी रेयर कंडीशन भी होती है कि एक सोल मास्टर जिसके पास स्पिरिट एट्रीब्यूट्स की भी पावर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे युहाओ में कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अब इससे पहले कि यहाँ पे प्रोफेसर जाओ आगे कुछ कह पाती, मास्टर फैन्यून यहाँ पे डायरेक्टर से कहने लगते हैं कि युहाओ कभी भी मार्शल सोल ब्रांच को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उससे पहले ही सोल गाइड ब्रांच ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। आगे वो प्रोफेसर जाओ से कहते हैं कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि तुम्हारा ये जो चूज किया हुआ स्टूडेंट है वो आगे फ्यूचर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ताकि उसके पास सिर्फ अभी एक ही सोल रिंग है, फिर भी मैं उसे अपनी सोल गाइड ब्रांच में एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे टेस्ट पे यकीन है कि वो एक एक्सीलेंट स्टूडेंट बनेगा। जिसपे प्रोफेसर जाओ से कहती है कि ऐसा करके तुम लोगों को ये यकीन दिलवा दोगे कि हमारे बीच जरूर कुछ प्राइवेट रिलेशनशिप है। और गाइज अब तक हमें ये देखने से तो पता ही चल गया है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। आगे प्रोफेसर जाओ यहाँ उनसे कहती है कि मुझे सिर्फ 3 साल दो, ताकि युहाओ को मैं इस तरह से ट्रेन कर सकूं कि उसके बेसिक्स कंप्लीट हो जाएं, और फिर तुम इसके बाद इसका टेस्ट ले सकते हो कि ये सोल गाइड ब्रांच जाने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं। आगे वो कहती है कि मार्शल सोल स्कूल ने युहाओ को अपना को डिसिपल चूज करने से मना कर दिया था, इसलिए उन्हें एक न एक दिन इसका जरूर पछतावा रहेगा कि उन्होंने युहाओ को क्यों नहीं चूज किया। आगे प्रोफेसर जाओ अपने स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए आती हैं, जहां वो जाओ को देख के बताती है कि इसकी कंडीशन ज्यादा खराब है और इसे पूरे 1 दिन तक रेस्ट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो वांगडोंग को देखते हुए कहती है कि ये तो ठीक है, लेकिन इसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लॉस्ट कर दिया है। अब ये सुनते यहाँ युहाओ ये डिसाइड करता है कि जो आफ्टरनून में होने वाला मैच है उसके लिए वो खुद अकेला ही जाएगा, लेकिन यहाँ वांगडोंग उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो लोग एक टीम है और वो लोग आगे आफ्टरनून में जरूर फाइट करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ जाओ के लिए। यहाँ वो काफी हिम्मत दिखाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर युहाओ अकेला फाइट करेगा तो उनकी टीम हार जाएगी और वो इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं युहाओ को जो वांगडोंग को आफ्टरनून के मैच के लिए हील कर रहा होता है। आगे हमें एलिमिनेशन राउंड का क्वार्टर फिनाले दिखाया जाता है, यहाँ सिर्फ इन दोनों की अपोजिट कोई और टीम होती है। अचानक से अब यहाँ सीन कटता है और हम युहाओ को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपने मॉम से बातें कर रहा होता है कि वो अब एक रियल सोल मास्टर बन चुका है और वो इस असेसमेंट के फर्स्ट चैंपियनशिप के टॉप 4 में पहुंच चुका है, और उसने टॉप 4 में पहुंचने के लिए काफी कड़ी मेहनत की है। लेकिन वो आगे और भी अपनी इसी तरह की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेगा, ताकि वो एक ऐसा इनविंसिबल कल्टीवेटर बन जाए जिसे कोई भी हरा ना सके, क्योंकि उसकी मॉम पे किए गए अत्याचारों का बदला वो उन सब से लेना चाहता था जो कि उसकी मॉम को बुली किया करते थे। अब यहाँ सीन कट होता है और आगे हमें टोटल 11 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिनमें से फाइनल 4 का लकी ड्रॉ होने वाला होता है। अब सारे स्टूडेंट की नजर उस बड़े से स्क्रीन पे होती है कि तभी वहाँ पे डायरेक्टर यांग शाओ का आगमन होता है। अब ये जो डायरेक्टर होते हैं वो श्रेक अकेडमी के 261वें डीन होते हैं, जो कि श्रेक अकेडमी के मेन लैंड के टॉप स्कूल के डीन हैं, और इनकी पावर यहाँ पर किसी किंग से कम नहीं। ये एक सुपर सोल लैंड मास्टर के साथ साथ इनके पास एक रेयर लाइट ऑफ फीनिक्स सोल मास्टर भी है, जो कि उन्हें इस पूरे कॉन्टिनेंट का टॉप कल्टीवेटर बनाता है। आगे वो यहाँ ये अनाउंसमेंट करते हैं कि पिछले 100 सालों में तुम जो फ्रेशमैन्स हो वो सबसे अच्छे गिफ्ट है हमारे श्रेक अकेडमी का। मैं तुम्हारे आने वाले नेक्स्ट गेम्स को वॉच करूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी अमेजिंग स्किल से मुझे सरप्राइज कर दोगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे फ्यूचर में मैं तुम में से किसी एक को चूज कर लूं। तो चलो अब लकी ड्रॉ स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स अपने लॉकेट को अनलॉक करते हैं और एक ऑल आकर के उस लॉकेट के अंदर के नंबर को रैंडमली रीड करता है। अब ये जो टॉप 4 टीम्स होती है उनमें से पहली टीम चूज की जाती है, जो कि हाओ दॉबिन की टीम होती है। अब ये देख के युहाओ यहाँ पे शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे एकदम यकीन नहीं होता कि ये दो हॉबिन तो वही है, और मुझे यकीन नहीं था कि आज मैं यहाँ इससे ऐसे मिलूंगा। और इसी सस्पेंस के साथ गाइज हमारी ये आज का एपिसोड यही होता है खत्म। सो गाइज आप लोगों से जाने से पहले ये अंतिम रिक्वेस्ट है कि हो सकता है कि ये सोल लैंड सीरीज का मेरी वॉइस में एक लास्ट एपिसोड हो, तो अगर आप लोग इसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हो तो हो सकता है कि मैं फ्यूचर में इसे कंटिन्यू ना कर पाऊँ। तो प्लीज गाइज सपोर्ट करो, वीडियो बनाने में तो एफर्ट थोड़ी जाती ही है, तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कर दो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर दो। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।